हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेस VSSR के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के लेक्चर 3 को हम लोग लेके आए हैं। हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर 1 में हम लोग देखा था प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत किसे कहते हैं, हम लोग अच्छे से डिस्कस किया। 2 में हम लोग देखा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, हम लोग अच्छे से डिस्कस किया है। आज हम लोग देखेंगे कापे आधारित प्रश्न। प्रश्न में कभी कभी पूछ लेता है कापे आधारित प्रश्न को लेके, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछ ले 30 40 30 40 का कितना प्रतिशत कितना कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं पहले मुन्ना, हम पहले बेसिक से चलते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे एकदम आसान भाषा में चुटकियों में कैसे हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। उत्तर देखते ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखें। आपसे क्या करता है मित्र, हम जो गणित की दुनिया में पहले क्या करते हैं, भाई को मानते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, हम क्या करते हैं पहले गणित की दुनिया में हम उसको पहले मानते हैं किसी चीज को, ठीक है। हमने हमने माना हमने माना क्या पूछा हमने, 30 40 का कितना प्रतिशत, 30 40 का x प्रतिशत है, ठीक है मित्र। यहां तक समझ में आया। देखिए अब क्या कहा, 30 40 का कितना प्रतिशत होगा। देखिए देखिए मित्र, होता क्या, हमारे प्रश्न में ही हमारा उत्तर छुपा होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, हमारा प्रश्न कह क्या रहा है, ठीक है। हमें करना क्या कह रहा है मित्र, 30 40 का कितना प्रतिशत होगा। हमने माना 30 40 का यह प्रतिशत है, ठीक है। 40 का x प्रतिशत इक्वल टू 100, 30 40 का x बाई 100 इक्वल टू 30, ठीक है। का मतलब होता है मुन्ना गुणा x बटे 100 बराबर 30। यहां तक समझ में किसी को दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकता है। देखिए अब क्या करना है, अब गुणा गुणा भाग करना है, ठीक है। देखिए एक शून्य इससे कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। यहाँ तक समझ किसी को दिक्कत हो पूछ सकता है। आप क्या करना, 2 का गुणा x में करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 2x प्राप्त होगा, ठीक है। बराबर, ठीक। आप क्या करना, इसका इसका हमें गुणा करना है। जैसे हम इसका गुणा किए, अब हमें इसका करना कर 5 शून्य 0, 3 पच्चे 15, 150 आ गया, ठीक है। अब x बराबर कितना होगा मुन्ना, ये इधर बटे में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 75% हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसे एक बार पुनः समझते हैं। हमारा प्रश्न है 30 40 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। हमने माना 30 40 का 1% है। हमने क्या करते हैं मित्र, गणित की दुनिया में हम पहले किसी चीज को मानते हैं, ठीक है। हमने भी माना है 30 40 का 1%। हम x माने हैं, आप y भी मान सकते हैं, आप z भी मान सकते हैं, आप जो है काजू कतली मान सकते हैं, इमरती मान सकते हैं, काला जाम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। बट मित्र दोस्त, आंसर आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए, ठीक है। हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने माना 30 40 का यह प्रतिशत है, ठीक है। 40 का x बटे 100 बराबर 30, ठीक है। यहाँ तक समझ में किसी दिक्कत है। 40 का मतलब होता है गुणा, ठीक है। x बटे 100 बराबर 30, ठीक है। यहाँ तक हमने 1 0 काटा, 2 से 2 का गुणा किए, 2 का पहाड़ा पड़े, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 कट गया। हमने 2 का गुणा x में किया, 2x आ गया, ठीक है। अब 5 का गुणा अगर हम 30 में करेंगे तो 150 आएगा। अब इसको हम बटे में करेंगे तो x, अब इसको हमें इसे छोटा करना है। हमने क्या किया, 2 से भागा कर दिया, कितना है 75%। हमारा क्या हुआ, उत्तर आ गया 75% हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अब देखो ट्रिक से माध्यम से कैसे सीखते हैं, इसी प्रश्नों को ट्रिक से कैसे सीखेंगे, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से x
y का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यही है ना, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स बटे वाई इक्वल 100। हमें इसी पे पूरा सवाल हल कर लेना है, ठीक है। कहाँ पे कोई भी प्रश्न पूछेगा आप आराम से हल कर लेंगे। देखिए क्या कहा है ना, 30-40 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। हमने क्या क्या इसी को हमने क्या क्या बढ़ देखिए पूछा 30-40 का कितना प्रतिशत, यह हो गया यहाँ मान लो 30 है, ये है आपका 40, ठीक है। या 30 है या 40 है। अब क्या उसको हमने क्या किया, ट्रिक में बदल दिया, एक्स बटे वाई इक्वल टू 100, ठीक है। अब क्या किया हमने, देखो अब है जिसके पास का होना, जिसके पास का लगा होना उसको नीचे कर देना, ठीक है। सिंपल सा, जिसके पास का हो ना बाबू उसको नीचे कर देना और बाकी को ऊपर कर देना, ठीक दोस्त। क्या कहा है, जिसके पास का हो उसको नीचे कर देना। वाई है, का मतलब ये का है, ठीक है। वाई का कितना परसेंट, यहाँ 40 का दिया है, हमको 40 को नीचे कर लेना है। 40 को क्या करना है, नीचे करना है। अब क्या 30 को ऊपर कर देना, बाकी को ऊपर कर देना, गुणे 100 कर देना है, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना है, एक शून्य ऐसे कटेगा, ठीक है। 25 चौका कितना होगा 100। अब यहाँ गुणा सही है, गुणा है ही है। अब क्या करना है, 25 का गुणा 3 बार करें हमें कितना आएगा 75। 75% हमारा आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, देखो हमने क्या किया, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स बटे वाई गुणे 100, ठीक। जिसके पास का हो ना दोस्त उसको नीचे कर देना और बाकी को ऊपर कर देना, ठीक है। हमने वही किया, जिसके पास का हमने उसको नीचे कर दिया, 40 को नीचे कर दिया, 30 को ऊपर कर दिया, गुणे 100 कर दिया, ठीक है। एक शून्य हमने काट दिया, 4 4 एक 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। 4 दाएं कटेगा और इसका हमने गुणा कर दिया, 75 आ गया, ठीक है। अगर आपसे ही एक क्वेश्चन पूछ ले, यही अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले, 90 105 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। देखो अब हम इसको अब मिटाने जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकता हो, ठीक है मित्र। पूछा है क्वेश्चन हमारा 90 150 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। हमारा प्रश्न क्या होना है, 90 150 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 90 150 का कितना प्रतिशत है। हमने क्या कहा, जिसके पास का हो उसको नीचे कर देना है और बाकी को ऊपर कर देना है। देखो 150 बटे 90 गुणे 100, ठीक है, यही ना है। देखो क्या हम 50 से काटते हैं, 50 दूना 100, 50 दिया 150, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 3 एक का 9, 3 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ठीक। अब इसका गुणा हम करेंगे, कितना आ जाएगा 60% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट कर पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं पे, ठीक है। अगर आपसे अगर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, अगर यही आपसे पूछ लेता है 63-90 का कितना प्रतिशत होगा, यही आपसे पूछ ले 63-90 का कितना प्रतिशत होगा। हमने क्या है, जिसके पास का हो उसको नीचे कर देना, हम बाकी को ऊपर कर देना है, ठीक है। 90 बटे 63 100। अब इसे काटेंगे किसे, एक शून्य ऐसे कटेगा, 9 से 63, इसका गुणा करें कितना आएगा 70, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। किसी को कोई दिक्कत हो सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं, अगर यही हम आपसे पूछ ले
यही आपसे पूछ ले हम यहीं पे 180 225, 180 225 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सिंपल सा है ना, क्या कहा है 180 225 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखो जिसके पास का हो उसको नीचे कर देना और बाकी को ऊपर कर देना। ठीक है, गुणे 100 कर देना। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, काटना है और उत्तर लाना है। ठीक है, अब हम किससे काटेंगे तो आ जाएगा, हम 25 से काटे, 25 चौकवा 100, 25 9 225। ठीक है, अब हम किसी का 9 से कटेगा, 9 से देखते हैं। ठीक है, 9 एक 9, 9 दूनी 18, जीरो सही है, जीरो यहाँ लगेगा। ठीक है, अब क्या है, अब इसका गुणा हमें इसमें करना है। 40 का गुणा अगर 20 में करेंगे कितना आएगा, 20 चौक 80, 80% हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया मुन्ना, कुछ नहीं किया, जिसके पास का हो उसको नीचे कर देना और बाकी को ऊपर कर देना, गुणे 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया उसको 25 से काटा, 25 चौकवा 100, 25 नवैया 225। ठीक है, अब हमने 9 को, यहाँ 9 है यहाँ 180 है, अब हमें अगर 9 से अगर हम 9 से यहाँ काटते हैं, 9 एक का 9, 9 दूनी 18, दो बार में कटेगा, जीरो है ही है। अब हमने क्या किया, 4 का गुणा 20 में करेंगे तो 4 का गुणा 20 में करेंगे कितना आ जाएगा, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 4 बार, 20 से कलम 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौका 80, हमारा क्या 80% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मित्र इतनी आसान भाषा से इसमें कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक है, हाँ अगर भाई का प्रयास अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इतनी आसान आसान भाषाओं में अगर सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए कहिए तो एक आध क्वेश्चन और देखिए इसी पे, अगर नहीं समझ में आता है कहिए तो एक दो क्वेश्चन और हल करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर यही आपसे, अगर मुन्ना अगर यही आपसे पूछ ले, ठीक है, ये पूछ ले अगर आपसे 56 84 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, 56 84 कितना जिसके पास का हो ना मुन्ना, जिसके पास का हो ना दोस्त उसको नीचे कर देना, 84 56 गुणे 100। अब हमें इसी को काटना है, इसी को हल करना है। कैसे करेंगे मुन्ना, कितने से काटेंगे, देखो क्या हम 7 से काट सकते हैं, अगर 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, काट के देखते हैं। 7 8 56, 56। ठीक, 7 एक 7, 7 दूनी 14। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब इसको भी काटते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। अब हम इसका 100 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा मुन्ना, 200 गुणे 3। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग करेंगे कितना आएगा मुन्ना, 66 सही, 66.66 प्रतिशत हमारा आंसर आ जाएगा। ना हो तो आप भाग करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, भाग करेंगे तो यही हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ठीक है, हमने इस मेथड से हमने कई सवाल को लगाया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बस ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लेता है एग्जाम तो आप कर लेंगे, अगर हल्का सा अगर जरा सा भी अगर क्वेश्चन को घुमा देगा फिर क्या करेंगे, फंस जाएंगे, मैटर से फंस जाएगा। आइए देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है 105 का कितना प्रतिशत 45 होगा, पूछा है क्वेश्चन हमारा 105 का कितना प्रतिशत 45 होगा।
ठीक है, कुछ नहीं करना है, आसान है। ठीक है, घबराने कोई बात है नहीं। अब घबरा गए होंगे, बाप रे बाप अब क्या करें, और गुरु जी तो ऐसे बताया कि ये कैसे पूछ लिया। कुछ नहीं करना दोस्त, पूछा है 105 का कितना प्रतिशत 45 होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने फार्मूला बताया है ना, x बाई वाई इक्वल टू 100, इसी पे लगेगा। हमने क्या कहा है, जिसके पास का हो उसको नीचे कर देना और बाकी को ऊपर कर देना, गुणे 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, हम 15 से काटे, 15 तिया 45, 15 सत्ते 105। ठीक है, अब क्या करना है, इसका गुणा करना है, कितना आ जाएगा 300/7। अगर भागा करते हैं तो कितना आएगा, अगर भाग देते हैं 300 में अगर 7 से भाग देंगे कितना आएगा मुन्ना, 42 सही 6/7% हमारा आंसर आ जाएगा। भाग करके देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक, किसी को डाउट हो पूछ सकता हो। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहीं पे। ठीक है, मिटाएं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ना हो तो एक बार फिर से देखते हैं। हमने क्या कहा मुन्ना, हमारा प्रश्न है 105 का कितना प्रतिशत 45 होगा। ठीक है, हमने क्या कहा, जिसके पास का हो उसको नीचे कर देना और बाकी चीज को ऊपर कर देना और गुणे में 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, 150 को नीचे 105 को नीचे रखा, 45 को ऊपर किया, गुणे 100 कर दिया। ठीक है, हमने 15 से काटा, 15 तिया 45, 15 सत्ते 105। ठीक है, हमने 3 का गुणा 100 में कर दिया, 300 में प्राप्त हुआ, और बट 7 है ही है, और 7 बटे में कर दिया, हमने 7 से 3 से भाग दिया 300 में। हमने क्या किया, 300 में 7 से भागा कर दिया, कितना आया 42 सही 6/7% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, आपसे यही पूछ ले। ठीक है, अगर यही आपसे पूछता है, यहाँ से बोले 96, यहाँ कर दे आपसे 64, 96 का कितना प्रतिशत 64 होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको हल करना है उसी को। ठीक है, कहा है 96, इसके पास हमने क्या कहा बेटा, क्या कहा है मित्र, जिसके पास का हो उसको नीचे कर देना, बाकी को ऊपर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कितने से काटेंगे तो कट जाएगा, 16 से काटे, 16 चौका 14, 16 छक्का 96, 2 दूनी के 4, 2 3 6। ठीक, 200/3। अब इसको भागा करेंगे, भाग देंगे कितना आ जाएगा, 66 से ही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। भाग करके देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ए की आय बी की आय का अनुपात 5:7 है, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत होगा। हमारा प्रश्न क्या होना है, ए की आय बी की आय का अनुपात 5:7 है, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, माना ए की आय बी की आय, ए की
ए की आय 5x बी की आय 7x है। ठीक है, क्या है, ए की आय 5x है, बी की आय 7x। अब पूछा है ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। ए बी की आय कितना प्रतिशत है। यही पूछा है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसके पास का हो उसको नीचे कर देना, बाकी को ऊपर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए बट्टे बी इक्वल टू 100, यही पाएगा। बी को नीचे कर देना 7 और 5 को ऊपर कर देना है, इक्वल टू 100 कर देना है। ठीक है, एक्स एक्स से कटेगा। ठीक, इसका करेंगे 500 आएगा, गुणा करेंगे बटे 7 कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको भाग कर देना है। ठीक है, भागा करेंगे कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो 71 से ही 3/7% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया है, क्या कहा है, प्रश्न को पढ़िए, बस प्रश्न को पढ़ेंगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। कहा है ए की आय बी की आय का अनुपात 5:7 है, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत होगा। हमने माना ए की आय 5x है, बी की आय 7x है, ए बी की आय का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, जिसके पास का हो उसको नीचे कर देना, बाकी को ऊपर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वही कर दिया, ए को ऊपर कर दिया 5x और बी को 7x को नीचे कर दे, गुणे 100 कर दिया। ठीक है, हम x को काटेंगे, 500 गुणा सम करेंगे 500 प्राप्त होगा। 7 से किसी गुणा करना है नहीं, उसको ऐसे उतार लेंगे। फिर हमने 500 में 7 से भागा कर दिया, 71 से 3/7% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर कहेंगे तो क्या क्वेश्चन और हल करके बताएं। ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग करके बताइएगा। ठीक है, आपसे अगर पूछ ली ए की आय बी की आय का 60% है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, आप लोग इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले ए की आय बी की आय का 60% है, ए की आय बी की आय का 60% है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा। ये आपका होमवर्क है। आपसे पूछा है ए की आय बी की आय का 60% है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, आप इसको करके बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान सा है। हमने क्या किया, या तो मान लीजिए बी की आय 100 है, बता दीजिए कैसे करना है। बी की आय 100 है, ठीक है, और ए की आय तो दिया है 60% है, बी की आय मान, बी की आय पूछा है, बी की आय को मान लीजिएगा। ठीक है, माना 100 है। ठीक, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसके पास का हो उसको नीचे कर देना, बाकी को ऊपर कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अगर आप लोगों को अगर भाई का प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कल हम लोग पे आधारित प्रश्नों को हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।